बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबू लहब कुरैशी सरदार था। इसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और इसकी कुनियत अबू उत्बा थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। इसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से इसे अबू लहब पुकारते थे। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। इसने एक बांदी सोबिया को आज़ाद कर दिया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालिफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर उतर आया। जब अल्लाह की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत का हुक्म हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूह सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा और ये बोले कि आपने हमेशा ही सच बोला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ जो दुश्मनों के हमलों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नऊज़ु बिल्लाह, तुमने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरह लहब नाजिल हुई। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा देते तो अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लग जाता और ये कहता कि ये झूठे हैं, इसलिए अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहे हैं। बाद रिवायात में है कि अबू लहब ने कूह सफ़ा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए एक पत्थर भी उठा लिया। अबू लहब हुजूर के इतने मुखालिफ थे कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए हैं, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई, नऊज़ु बिल्लाह। अय्याम हज में भी अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून से तर हो जाती थी। कुरान मजीद में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए। वो बहुत ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको अल्लाह के अजाब से डराया जाता तो कहता कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच है तो आखिरत के दिन मालो औलाद का नजराना देकर मैं अजाब से छूट जाऊंगा। इब्न इसहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खाविंद के बारे में सूरत नाजिल हुई है तो वो एक पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंच गई। मस्जिद हराम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही नज़र आए। उसने पूछा कि मुझे मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मजम्मत और रुजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने होते तो मैं उनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मनी और मुखालिफत की वजह से
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुज़म्मम कहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ लोगो, वो मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूद खोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खुद मुनाफा हासिल करता था। यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन चोरी करके भी बेच दिया था। अबू लहब की औलाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। इब्न असाकिर और इब्न इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतैबा ने यह ठान लिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। उतैबा बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की, और सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि उसने चेहरे अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक वजह अतहर पे गिरने की बजाय दूर जा गिरा। उसकी गुस्ताखी पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उतैबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उन्हें क्या कहा? उसने बताया कि मैंने ये और ये कहा। उसने पूछा, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उतैबा ने बताया कि उन्होंने ये बद्दुआ दी है। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक दफ़ा एक काफ़िले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में गिरजा घर में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ रही थी। अबू लहब ने काफ़िले वालों से कहा कि चूँकि तुम लोगों पर मेरे बहुत एहसानात हैं, तो मैं तुमसे उनका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे उतैबा की हिफाजत की जाए। बस तुम सारा सामान इस गिरजा घर के सहन में जमा कर दो और उसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो। फिर उस सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। हब्बार कहते हैं कि हमने ऐसा ही किया। रात जब सब सो गए तो जंगल से एक शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ न कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया, उतैबा के चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ दिया। अबू लहब का बुरा हाल था और वो कहे जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकेगा। नाज़रीन गिरामी, अबू लहब, उसके बेटे उतैबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फ़ैसला सुना दिया था। अबू लहब चेचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़कर मर गया। रिवायत है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला, जो फटा तो फिर उससे मज़ीद दाने निकल आए। अब उन दानों की जब बदबू फैलने लगी तो उसकी औलाद और बीवी ने यह फ़ैसला किया कि इनको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल कर देते हैं, ताकि ये बीमारी किसी में मुंतकिल ना हो। इसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और उसकी लाश 3 दिन तक पड़ी रही। कोई उसके करीब न फटकता था। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे झूठ की वही बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहल अयाल को आड़ दिलाई। इस पर उन्होंने उन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई,
जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रज्म किया जा रहा हो। उसकी बीवी जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम अरवा बिनते हरब था। वो भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसके गर्दन में मूंज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और डेंगे मारती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में लगा दूंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी गर्दन में आग का वो तोप डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।